जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। जो लोग बेटी होने पर अपना खुशी का इजहार नहीं करते, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। बेटे ही सब कुछ नहीं है, बेटियां घर की रौनक हैं और बाइसे रहमत व बरकत हैं। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है दिल का मकान बेटी से, चमकता रहता है दिल का मकान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। नबी की बेटी फातिमा जहरा से ही ये इस्लाम आगे चला है। हसन हुसैन, उनके बाद ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से बचकर आए थे वापस, उससे ये सैयदों की नस्ल आगे बढ़ी। और ये आज जो इस्लाम दिख रहा है दुनिया में, अगर इमाम हुसैन यजीद की बैअत कर लेते तो फिर इस्लाम आप सोच सकते हैं कैसा होता। इसीलिए शायर कहता है कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है दिल का मकान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। है फातिमा तु ज़हरा कौनैन में लासानी, वो बिन्ते मोहम्मद है औसाफ है नूरानी। बेशक बेशक महशर में वही होगा जो फातिमा चाहेंगी, मनवा लेंगी वो अपनी अल्लाह से मनमानी। इसीलिए तो कहना है, सुनो अनवार, ऐ मोमिनो, ये अनवार आलम उदयपुरी हैं। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। शुक्रिया। सुनो, पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मजा आ गया वाकई, इतना अच्छा माहौल दे दिया आपने मतले से ही। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। मेरी माँ बहनें खास तरीके से तवज्जो रखें। मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे दो आलम को,
न थी बेटी की दिल शिकनी, गवारा नूरे अरहम को बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे। कभी कर रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहां की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह हैं, है मलिका इफ़्फ़तो असमत की और बिन्ते खदीजा हैं। बीबी फातिमा की माँ का नाम क्या है? मोमिनो याद करते चलो। बीबी फातिमा के वालिद हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ हजरत खदीजा ताहिरा, जिनसे हुजूर ने पहला निकाह किया, उन्हीं से बीबी फातिमा पैदा हुई। कैसे? जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह हैं, है मलका इफ़्फ़तो असमत की और बिन्ते खदीजा हैं। वही है वालिदा हसनैन की खातूने जन्नत है शहजादी हयाती तय करे सबरो कनाअत है। कली है गुलशन जन्नत की उनमें की बहारों की, सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। जान आपने नवाजा 500 रुपए से, शुक्रिया आपका। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं। कैसे? अच्छा अच्छा, क्या बात है। देखिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे थाना खजुरिया से जो पुलिस स्टाफ है, हमारे पुलिस स्टाफ के भाइयों की जानिब से ये नजराना आया है। बड़ी बात है मेरे लिए, बड़ी खुशी है। आप लोगों ने मुझे नवाजा अपनी मोहब्बतों से। हाँ, दूसरा बंद पेश कर रहा हूं। कैसे? अली की ज़ौजियत, यानी जब निकाह हो गया फातिमा ज़हरा का अली के साथ, अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, कानों में अज़ान शुक्र खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की, चमकती थी हर एक शय हैदरे करार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और ज़हरा में,
बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। देखिए हर घर में कुछ ना कुछ उलझने हैं, परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं। आजकल तो कुछ ज्यादा ही हैं। कोई घर ऐसा नहीं जो बिल्कुल सुकून से हो 100%। कुछ ना कुछ है जरूर हर घर में, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। किसी की कहानी कुछ और है, किसी की कुछ और है। कोई किसी से परेशान है, कोई अपनी औलाद से, कोई अपनी बीवी से, कोई अपने भाइयों से। बहरहाल ये बंद, तीसरा बंद जो मैं पेश कर रहा हूँ, सुनिए इसमें क्या होता है। तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में। जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। अली ने कोई ऐसी बात कह दी बीबी फातिमा से जिसके सबब निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क अश्क बन कर गौहरे नायाब गिरते थे। मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब सुदम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिनमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी नबी की बेटी अली की बीवी फातिमा। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे। मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे। जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं
में जाकर शहे फतेहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे फतेहा की चौखट पर, सुनाऊं बात में जाकर शहे फतेहा की चौखट पर। शुक्रिया। देखिए साहब, आप की नजर जब उठी तो दिमाग में सिर्फ एक ही चौखट याद आई, वो अपने बाबा जान की चौखट, यानी मेरे आका का घर। फातिमा जहरा ने सोचा क्यों ना मैं इस बात को अपने बाबा जान से जाकर कहूं। मेरे बाबा जान अली से बहुत प्यार करते हैं, मेरे शौहर से, और अली भी मेरे बाबा जान से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब मैं अपने बाबा जान से ये जिक्र करूंगी तो मेरे बाबा जान अली को समझा देंगे। फातिमा जहरा का ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था कि मेरे बाबा अली को डांटें। अब सुनिए इस बंद में क्या हुआ, तवज्जो। को प्यार है बेहद शहनशाहे रिसालत से, हमेशा फैज पाते हैं अली दामाने रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने अपने शौहर, शिकायत करने शौहर की वहां रंजिश में जाऊं मैं। ये दिल ने गवारा नहीं किया कि नाराजगी में अपने शौहर की शिकायत करने मैं अपने बाबा जान के घर जाऊं। तो आप अली से कहती हैं, इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर, कहा मैं के को जाती हूँ। न जब काबू रहा खुद पर, कहा मैं के को जाती हूँ। ये सारी बात जाकर अपने बाबा को सुनाती हूँ। इजाजत दो मुझे, मेरे लिए ये फर्ज पहला है। या अली इजाजत दो मुझे, मेरे लिए ये फर्ज पहला है। मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्ताने वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्ताने वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्ताने वाला से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है शुक्रिया बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी
से अपने शौहर के घर से यानी हजरत अली के घर से अपने बाबा के घर की तरफ अली से इजाजत लेकर जब गई, वही चादर जिसमें 70 पैबंद लगे थे, फातिमा की वो चादर, उसी को ओढ़कर जब आप अपने शौहर के घर से निकली अपने वालिद के घर को, एक बाल भी कहीं से नजर नहीं आता था उस चादर से बीबी फातिमा की। शायर कह रहा है क्या, अली को मुस्तफा डांटे ख्याल उनका न ऐसा था, मेरे बाबा उन्हें समझाएं उनका ये इरादा था, न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था, जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था, इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने, लिए शबीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने, कलेजे से लगाए आपने दोनों पिसर अपने, किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने, जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था, चली रोती हुई जहरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाएं रुखसत मिल गई उनको, वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी, समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। मेरे नबी को इस बात का इल्म हो गया कि बीबी फातिमा मुझसे मिलने के लिए नाराजगी में आ रही है, शौहर से नाराज। इस नाराजगी में जब फातिमा जहरा अपने बाबा के दरवाजे पर पहुंची और जाकर वहां खड़ी हुई और आपने क्या कहा, लीजिए सुनिएगा ये बंद कैसे। खड़ी वो हो गई जाकर करे महबूबे दावर पर, खड़ी वो हो गई जाकर करे महबूबे दावर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ, बताओ कौन हो। अंदर से क्या आवाज आई हुजूर की, कौन हो, बताओ कौन हो। दर पर सदा आई ये अंदर से, तो बोली
फातिमा हूँ, मिलने आई हूँ पैगंबर से। तो बोली फातिमा हूँ, मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। ये कौन कह रहे हैं? अंदर से मेरे आका कह रहे हैं। क्या कहा? ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ, क्या पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे। अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा। खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। उन्हें पहचानने से कर दिया इनकार आका ने। नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें माजी का रहने कर जमाना याद आता था। उन्हें माजी का रहने कर जमाना याद आता था। माजी का रहने कर जमाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। 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 जब आपने कहा बाबा जान आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ, एक जरूरी बात करने आई हूँ। आपने कहा कौन फातिमा? कहा मैं आपकी लाडली बेटी ज़हरा, जिसकी एक जरा सी तकलीफ पर आप मचल जाते थे और आज आप मेरी आवाज़ नहीं पहचान रहे हैं। फिर आपने कहा अपनी माँ का नाम लिया बीबी फातिमा ने। कैसे? खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मग़मूम पर कर दो। खुदारा खोलो दर एहसान ये मग़मूम पर कर दो। खदीजा कौन, ज़हरा कौन? खदीजा कौन, ज़हरा कौन? बोले सरवरे आलम। नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा सुन के थक से हो गया, ये क्या बयानी है। बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीबी को ताजुब है। आप कहती हैं मेरे बाबा मेरी अम्मी को भी नहीं पहचानते आप, अपनी प्यारी बीवी खदीजा को। भला मैं क्या सबूत इनको दूं, जो अब है वो ही सब है। न जाने क्या वजह है, आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ हूँ, हसन की माँ हूँ बोली फातिमा, वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। जहन में कुछ नहीं आता, हसन है कौन हैरान हूँ।
नहीं पहचानता हूँ, फातिमा को यूं परेशान हूँ। हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी, हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी, हबीबे की बिरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। बड़े बेटे हसन, इमाम हसन का नाम लिया। मेरे बाबा जान, मैं हसन की माँ, वो मेरे साथ आए हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। आज मैं दोनों बच्चों को भी साथ लाई हूँ। हम सब आपके दरबार में फरियाद लेकर आए हैं। तो आपने कहा कौन हसन? न मैं जहरा को जानता हूँ, न मैं हसन को जानता हूँ। फिर आपने छोटे बेटे हुसैन का नाम लेकर कहा बाबा जान, मैं हुसैन को भी साथ लाई हूं। जरा सुनिए आप लोग कैसे। हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, जहरा नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा, थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन, जहरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली, क्या बोली? तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे, बिठाकर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे। हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से, जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज़्ज़म पर। हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आलम पर। तलब करता जो बेटा, तलब करता था जो बेटा मेरा, वो आप देते थे। सदा शामों सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है। वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? नजर अंदाज करते हो सभी को, क्या हुआ बाबा? के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, के इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। हाज़रीन महफिल, आखिरी 2 बंद और बचे हैं। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि अगर 4 बंद भी और होते तब भी मुझे पढ़ना भारी नहीं पड़ता। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, वाकई बहुत सुकून मिल रहा है इस वाक़े को पढ़कर।
और आप लोगों की ये समातें देखकर। देखिए आखिर में इस वाक़े का पूरा निचोड़ है इन दो बंद के अंदर जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। गौर करें सभी हजरात और मेरी माँ बहनें भी। कैसे? वही फरमाने आका था बताया हर कोई घर का, ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की। किसका नाम? सबका नाम लेकर देख लिया, अपना, अपने वालिदा हज़रत खदीजा ताहिरा का, अपने बेटे हसन का, छोटे बेटे हुसैन का। अचानक बीबी फातिमा के जहन में एक नाम आया कि एक नाम और है, चलो उसको भी देखते हैं। फिर आपने कहा है मेरे बाबा, वही फरमाने आका था बताया हर कोई घर का, ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। क्या बात है, क्या बात है। ऐ मेरी माँ और बहनों, शौहर का मर्तबा मेरे आका ने कितना बड़ा कितना ऊंचा रखा है। इस्लाम में औरत की क्या इज्जत है। इस्लाम दीन ने ही हमें सिखाया। जो अरबी लोग पहले लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे, आज हमारे नबी की बदौलत अरब में वो प्रथा, वो रस्म दूर हुई। तो देखिए जब शौहर का नाम आ गया बीबी फातिमा की जुबान पर, तो आपने कहा अली शेरे खुदा की मैं हूँ बीबी फातिमा ज़हरा। अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीबी फातिमा ज़हरा। शहंशाहे तो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार, कहा सरकार दो आलम ने गर बीबी अली की हो। कहा सरकार तो आलम ने गर बीबी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। आपने फरमाया कि अगर तुम नबी की बेटी हो और अली की बीवी हो तो जाओ अपने शौहर अली को साथ में लेकर आओ तो ये दरवाजा खुलेगा, वरना नहीं। ये सुनते ही बीबी फातिमा एकदम दौड़ी हुई अपने घर की तरफ चल दी। कैसे? सुभान अल्लाह। कहा सरकार दो आलम ने कर बीबी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर। उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया फिर। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। घर में खोल देता दर रिसालत का। घर में खोल देता दर रिसालत का। घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का।
आपने जब अली का नाम लिया तो सदा आई, अगर वाकई अली तुमसे नाराज हैं, तुम मेरी बेटी हो और अली की बीवी हो, तो जाओ अपने शौहर को साथ लाओ। ये सुनते ही बीबी फातिमा अपने घर की तरफ रवाना हुई, अली के पैरों की तरफ झुकी, मगर मेरे मौला अली ने फातिमा जहरा को उठाया और सीने से लगाया। इतने में देखा कि हुजूर भी पीछे से अपनी बेटी के घर आ गए और फिर आपने क्या कहा अपनी बेटी फातिमा से कि बेटी, ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं था। वजह यह है कि आजकल न जाने कितने घर, इस दौर में, मैं उस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस बेस पर बिगड़ रहे हैं। बेटियां अपने मायके आती हैं, माँ बाप थोड़ी शय देते हैं और बेटियां महीनों महीने अपने माँ बाप के घर रुक जाती हैं, शौहर की फिक्र नहीं होती, ज़रा ज़रा सी नाराज़गी पर आकर मायके में बैठ जाती हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, ये बुरी आदत है। जब तक शौहर नाराज़ रहे आप ये काम मत करो। शौहर से इजाज़त लेकर मायके आओ, खुशी खुशी आओ। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी बेटी मेरे घर आए, अपने मायके आए, लेकिन नाराज़गी में कभी अपने माँ बाप के घर जाकर न बैठो। ये हुजूर को भी नापसंद है और अल्लाह भी नाराज़ होता है ऐसी बातों से। शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन रिश्तों में मोहब्बतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वाक़े से हमें सबक क्या मिला वो पेश कर रहा हूँ। कैसे सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। हमेशा लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। इसके बारे में मेरे नबी का फरमान सुन लो मुसलमानों, जिनकी उम्मत में तुम हो। प्यारे नबी ने क्या फरमाया है इस बारे में, जो अपनी बेटियों का घर बिगड़वाते हैं। ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ ना होगा काम वो अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से, कितनी बड़ी बात कही है आका ने, मेरे दीदार से महरूम वो होगा कयामत में। आका फरमाते हैं कि उसे कयामत के दिन मेरा दीदार नसीब नहीं होगा जो अपनी बेटी का घर बिगड़वाता है। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात पे मेरी अमल करना, सभी से कह रहा हूँ बात पर मेरी अमल करना। शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार
उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है, जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है, जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है, जो भी उलमा ने बताया है, हमने लिखा है, जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है, जो भी उलमा